Hi guys, Assalamu alaikum. This is Nibadullah. I'm a first year student at Khyber Medical College, and today I am by with my friends because मेरे KMC के हैं and we all are in the first year. So in the last video I told you guys about my last 30 days revision strategy. तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी कहा कि सर आपकी स्ट्रेटजी हमसे अलाइन नहीं करी, आपकी स्ट्रेटजी हमसे हमसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है. देन आई वांटेड कि मैं आप लोग को अपने दोस्तों की स्ट्रेटजीज भी बताऊं जिन्होंने KMU MD कैट में अच्छे अच्छे 190 प्लस मार्क्स सिक्योर किए हैं, ताकि आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी मिले. सो इन दिस वीडियो आप इनकी भी चीखें सुनेंगे जिस तरह आपने सिर्फ मेरी चीखें सुनी थी इन द लास्ट वीडियो. हमारा मजाक उड़वाने तो हमने वीडियो नहीं बनानी. यार नहीं, आराम से मजाक नहीं उड़ाएंगे. नहीं नहीं नहीं, आराम से बैठ जाओ ताहा, बैठ जाओ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू पास द माइक टू ताहा. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहा है और मैं KM साइड हूँ. मेरे 185 नंबर थे और मैं इस वीडियो में इबाद भाई ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर करूं, तो स्पेशली लास्ट वीक की जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. आप लोगों ने मैंने जो लास्ट वीक में मैंने जितने भी सेंटर टेस्ट दिए थे पास पेपर्स के, वो मैंने सारे निकाले थे और उनमें जो जो MCQs गलत थे मैंने उनको रिव्यू किया था. नया मैंने कुछ नहीं सीखा था. मैंने जितनी पुरानी मिस्टेक्स की थी वो मैंने रिवाइज की थी और साथ साथ बुक भी रिवीजन की थी. मैंने आखिरी वीक में मैंने सब कुछ थॉरली किया था. जितने मिस्टेक्स थी मेरी मैंने उन सबको रिकैप किया था और सिर्फ KPK की बुक से मैंने किया था और कोई बुक नहीं पढ़ी मैंने. थैंक यू. सो थैंक यू सो मच ताहा फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स. इसके बाद हम माइक देंगे अब्दुल्ला को. Assalamualaikum, my name is Abdullah Jawad and I secured 189 marks in KMU NMD CAT in my first attempt. और मेरी लास्ट 10 डेज की प्रिपरेशन इस तरह थी कि मैंने जो है दो पार्ट्स में अपनी रिवीजन को डिवाइड किया था. फर्स्ट 5 डेज में मैंने एक्टिव रिवीजन की थी, पूरा रीड करके फिर पूरा जो है गेन करके मैंने सही टाइम लिया था. मैंने 5 to 6 डेज में अपनी रिवीजन थोरली की थी. उसके बाद मैंने एक FLP अटेम्प्ट किया था और फिर उसके बाद मैंने लास्ट 3 to 4 डेज में पैसिव रिवीजन की, बस सिर्फ गो थ्रू किया अपने नोट्स से, अपने बुक्स से, और जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए थे और जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो क्रेमिंग के होते हैं जो कि बंदे से भूल जाते हैं, वो मैंने अपनी नोट किए थे, मैंने वो रिवाइज किए थे. और फिर आखिर में एक और FLP किया था. तो मैंने 2 FLPs किए थे, 2 रिविजन्स की थी, एक एक्टिव और एक पैसिव, और साथ ही साथ अपनी मिस्टेक्स और नोट्स जो मैंने नोट किए थे तो वो मैंने रिवाइज किए थे. दैट्स इट. Okay, thank you so much Abdullah for sharing your valuable insight. इसके बाद we are going to pass the mic on to Daniel. First of all, Assalamu alaikum. My name is Daniel Ahmed. I'm a first year MBBS student at KMC Peshawar. I got 5th position in KMU MDK 2024 by scoring 190 out of 200. First of all, I would want to address a myth जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में होता है, और वो मिथ ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही लगता है कि अगर आपको भी यही लगता होगा क्योंकि आपने इस वीडियो पर यही इस वजह से ही क्लिक किया है कि आप टॉपर्स के लास्ट वीक स्टडी रूटीन को देख सकें. अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि अगर वो टॉपर्स के स्टडी रूटीन को इम्प्लीमेंट कर ले अपने लास्ट वीक में तो वो भी उन्हीं की तरह मार्क्स हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है. क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट में यही मिथ होती है कि टॉपर्स का जो रूटीन है उसमें ऐसा कुछ खास मैजिकल होगा, कुछ ऐसे यूनिक होगा, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हमारा रूटीन भी उनकी तरह हो जाएगा, हमारे मार्क्स भी उनकी तरह आ जाएंगे. लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है. ज़्यादातर टॉपर्स का जो रूटीन होते हैं वो हमारे पास निहायत ही बेसिक होते हैं. वो जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो मैंने अपने लास्ट वीक में सिर्फ बेसिक रिविजन्स की थी, अपने बुक्स को रिवाइज किया था, ऐसे फेडरल बुक्स वगैरह को नहीं देखा था, सिर्फ KP बुक को देखा था, और मैंने अपने लेक्चर नोट सिर्फ फिजिक्स के लिए देखे थे. बाकी जो MCQs प्रैक्टिस की बात है वो मैंने बिल्कुल नहीं की थी, ना कोई FLP सॉल्व की थी. हाँ, जो 2 पास पेपर है KMU वाले हमारे टाइम में तो सिर्फ एक था, वो मैंने इस वीक में लास्ट वीक में नहीं बल्कि उससे सेकंड लास्ट वीक में किए थे. बाकी जो बात थी नई चीज़ें सीखने की तो वो मैंने बिल्कुल नहीं की थी, सिर्फ जो पुरानी बेसिक चीज़ें थी वही रिवाइज की थी, और रिवीजन के बाद माशाल्लाह आई गॉट इनटू KMC. तो दैट्स इट. माशाल्लाह. आप लोग यार इन सब के इंटरव्यू देख के तो यही पता लग रहा है कि चीखें सिर्फ मैंने मारी हैं. आप लोगों ने तो बस यार बस आए और टेस्ट दिए और बस KMC में बैठे हुए हैं. बता नहीं रहा यार, ये तो कि तुम लोग बता नहीं रहे यार. ये यहाँ ये बात हो सकती है, ऐसा है क्या? नहीं है ना ऐसा. अच्छा, सो आई एम थैंकफुल कि इस तरह नहीं है कुछ. सो नाउ वी आर गोइंग टू पास ऑन द माइक टू साद. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साद और मैं KMC का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ. अच्छा, लास्ट डेज में जो है ना जो चीज़ असल में मैंने रिपीट किया है, तो एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है दैट इज़ कॉन्फिडेंस. लास्ट डेज में ऐसा होता है कि बंदे को लगता है कि
मैंने कुछ नहीं पढ़ा। लाइक वो स्टडी भी करते हैं, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद भी उनको लगता है कि लाइक समथिंग इज मिसिंग। तो ये जो समथिंग है ना, ये असल में आपका जो आप रैंडम एमसीक्यूज करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो इससे आपको ये फील आती है कि लाइक मे बी आई एम नॉट दैट गुड इनफ, और लाइक आपका कॉन्फिडेंस उससे लाइक लो हो जाता है। यस, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। सो आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा अबाउट एमसीक्यू प्रैक्टिस। सबसे पहले आपने रैंडम एमसीक्यूज के पीछे बिल्कुल नहीं जाना। आपका कोई दोस्त अगर आपको एमसीक्यू सेंड करता है कि ये करो वो करो, कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन द बेसिक्स, जिस तरह दनियाल ने बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पास पेपर्स करने हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप केम यू डिकेट के पास पेपर भी करें और उसके साथ केम यूकेट के जो पास पेपर्स होते हैं वो भी करें। मैंने खुद केम यूकेट के उस साल के आई थिंक 2 टेस्ट हुए थे उस वक्त तक, तो वो भी किए थे, और 2023 का टेस्ट भी दिया था ई टाइम डिकेट वाला, और इन द लास्ट वीक। अच्छा, इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। मैं किस तरह मैनेज करता था तो मैं आपको बताता हूँ। जब सुबह मैं उठ जाता था, जिस भी टाइम उठता था, ये ज़रूरी नहीं है लाइक कि आपने 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। मैं नॉर्मली 8 बजे 9 बजे उठ जाता था। तो उस टाइम से लेके शाम के 6 बजे तक मैं रिवीजन करता था। अच्छा, रिवीजन में फिर एक्टिव रिकॉल, और जो एक्टिव रिकॉल का सबसे आसान तरीका जो है ना वो ये है कि आप जिस तरह बचपन में हम ओरल टेस्ट देते थे टीचर को, तो उस तरह अपने अपने माइंड में चीज़ों को लाइक कनेक्ट करें ना, डॉट्स को कनेक्ट करें कि ये चीज़ें है, ज़रूरी है, और लाइक इनके आने के चांसेस है। और फोकस जो है ना वो बेसिक चीज़ों पे करना है। आपने टेक्स्ट बुक्स को देखना है, आपसे जो मिस्टेक्स हुई है उसको देखना है, जो आपने संडे टेस्ट में किए या पास्ट पेपर्स में किए, सही है। और जो मैं आपको टाइम का बता रहा था, तो 6 बजे तक मैं ये सारी चीज़ें कर लेता था, और 6 बजे के बाद मेरा ये गोल होता था कि मैंने एक एफएलपी या पास्ट पेपर उसको करना है। तो तकरीबन 3.5 आवर्स में वो हो जाता था, और उसके बाद उसके मिस्टेक्स एनालिसिस पे तकरीबन 2 घंटे लग जाते थे, फिर उसको रिवाइज करने में कोई 1 घंटा लग जाता था। तो इस तरह 11 बजे तक मैं फ्री हो जाता था। तो दैट वाज ऑल अबाउट द लास्ट वीक। तो भाइयों को भी मौका दो। हाँ, ये हाँ ना, इस अब रह क्या गया इसमें, एक ने ये बताया, लेकिन हाँ बट या कंटिन्यू तो करना है ना फिर भी। सो Assalamu alaikum guys, my name is Mohammed Mansoor. I got 184 marks in MDCAT. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 184 मार्क्स पे मैं KMC में कैसे आया, क्योंकि 184 मार्क्स आजकल के जो कंपटीशन का दौर है उसमें कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं KMC में आऊँगा। लेकिन उसका रीज़न ये है कि FSC जो है आप लोग स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। हाँ, बैच ए में हूँ मैं, जो कि KMC में भी ऐसा है कि 4 बैचेज़ हैं और उसमें जो है बैच ए जो है वो टॉप पे है। तो सबसे पहली एडवाइस आपके लिए ये है कि आप FSC में अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करें, सही है। बेस आपका इतना स्ट्रॉन्ग होगा, आप MDCAT उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकेंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट एडवाइस। उसके बाद जो है इबाद भाई जो हैं वो वीडियो बना रहे हैं कि लास्ट वीक के बारे में आपने क्या क्या करना है, सही है। अब अभी आपके पास टाइम है तो चले मैं जो है लास्ट 2 वीक्स का आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, मे बी इट विल हेल्प यू। सपोज आपके पास 14 डेज हैं सपोज आपके पास 14 डेज हैं, सही है। तो आप जो सेकंड लास्ट वीक है उसमें आप ऐसे करें कि जो जितने भी संडे टेस्ट आपने दिए हैं, मतलब बीइंग एन MDCAT स्टूडेंट आपने जो है संडे टेस्ट दिए होंगे, इट्स अ डेफिनेट थिंग। लेकिन अगर आप जो है सेकंड लास्ट वीक में वो टेस्ट उठाएं, सही है, उनको आप सॉल्व करें, जो जो मिस्टेक्स आपसे हुई हैं आप उनको जो है कवर करें, सही है। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी इन द फ्यूचर। उसके बाद जब लास्ट वीक में आप अपनी रिवीजन करेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, जो पिछले संडे टेस्ट मैंने दिए हैं उसमें मेरे से कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, तो वो भी आपकी रिवाइज हो जाएंगी। और लास्ट थिंग ये कि डिसिप्लिन को फॉलो करें, सही हो गया, डिसिप्लिन के साथ चलें। रूटीन जो है वो मस्ट है, एक अच्छी रूटीन, एक अच्छी खुराक, सही है, ये जो है ऐसी कि मस्ट चीज़ें हैं। काफ़ी लोग जो हैं इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। और जैसे कि साद भाई ने बताया एक आखिरी बात कि MDCAT के दिन स्ट्रेस ना लें, अच्छी खुराक करें, ज़्यादा जो है ओवरलोड होने की ज़रूरत नहीं है, और आप जो है अच्छी खुराक करके जाएं और इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू। ओके मंसूर, थैंक यू सो मच फॉर योर वेल्युएबल इनसाइट। और नाउ कौन रह गया? या फाइज एंड मुदस्सिर भाई। सो हम स्टार्ट करेंगे विद फाज। Assalamu alaikum everyone. My name is Fazlul Minallah and I scored 190 in KMU MDCAT 2024 and got 5th position in the whole province. So so यहाँ तक आपने जो बातें सुनी है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और आइडियल कंडीशंस थी, लेकिन मेरा जो सीन था वो काफ़ी डिफरेंट था। वो मेरा लास्ट वीक जो था वो बहुत ही chaotic गुजरा था, क्योंकि मैं चूँकि रिपीटर हूँ तो मैंने अपने लिए एक प्लान बी सेट किया था, और प्लान बी के लिए मैं गया था लाहौर एक दूसरा टेस्ट देने के लिए।
और उसने मेरे 2 दिन ज़ाय किए थे, और उन्हीं 2 दिनों की वजह से मुझे रिवाइज करने में काफ़ी मुश्किल हुई थी। मैंने FLPs के लिए टाइम नहीं बचाया था, तो मैंने सिर्फ एक बार रिवाइज करके टेस्ट दिया था, और उससे मुझे काफ़ी मुश्किल हुई थी लास्ट 2 डेज़ में। और आपने ये नहीं करना, आपने अपना पूरा फोकस जो है वो आपने अपने प्लान A पर देना है, अपने प्लान B पर फोकस नहीं करना। बहुत लोग गलती करते हैं कि वो दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं और MDCAT पर फोकस नहीं करते। तो आपने अपना पूरा फोकस MDCAT पर देना है, और आपने अपने टाइम को बहुत ही इंटेंशनली इस्तेमाल करना होता है। अपने लास्ट 2 वीक्स में आपने अपना पूरा टाइम देखना होता है कि आप अपना टाइम कहाँ पर ज़ाया कर रहे हैं, और आप कितना टाइम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग फ़ोन पर अपना टाइम ज़ाया करते हैं। और सो आपने फिर लास्ट 5 डेज में अपनी रिवीजन कर ली? जी, लास्ट 5 डेज़ में मैंने अपना पूरा रिवीजन किया था, लेकिन मैंने बुक का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया था। मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। खासकर फिजिक्स के लिए मैंने बुक रीडिंग नहीं की थी लास्ट में, मैंने सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स देखे थे और MCQs की प्रैक्टिस की थी बस। MCQs from past papers? MCQs फ्रॉम पास्ट पेपर्स एंड सम प्रैक्टिस बुक्स, लेकिन प्रैक्टिस बुक्स को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप पास्ट पेपर्स के MCQs दे दे, वो आपके लिए काफ़ी होगा। And now the man of the hour. You all know him, and like he's got the first position out of the 40,000 students that appear in the KMU MDCAT. So just imagine the value it will be. And he's with me, Mudassir Mehboob. We already have done a podcast. If you haven't watched that, do make sure to watch that. And now let's hear from him कि उसने अपने last 7 days को किस तरह revise किया था. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड और आपकी पढ़ाई अच्छी जा रही है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा क्योंकि दिस टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर यू। इवन तो कि आप बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं वो अलग बात है। ओके सॉरी, नो बट दे हैव टू फोकस ऑन स्टडी। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा लास्ट मंथ में 2 रिविजन्स करने का इरादा था। वन वाज कम्प्लीटली फुल लेंथ रिविजन, जिसमें जो मैंने अराउंड अबाउट 20-21 डेज में कंप्लीट कर लिया था। इट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि दिस लास्ट मंथ डिसाइड्स कि आपने पिछले जो 5-6 महीने स्टडी की है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी या नहीं, एंड इट इज़ ओनली हेल्पफुल व्हेन यू डू अ कंप्लीट फुल फ्लेज रिविजन। और फिर आते हैं लास्ट वीक में। तो लास्ट वीक में मैंने एक ओवरव्यू लिया था। इट वाज लाइक काइंड ऑफ डेवलपिंग अ फोटोग्राफिक मेमोरी, क्योंकि मैंने बुक से स्टडी की थी, विच आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप बुक के अलावा कहीं और से स्टडी ना करें। जस्ट इन केस अगर आपने कोई लेक्चर नोट्स बनाए वो हेल्पफुल होते हैं। मैंने खुद फिजिक्स के लिए बनाए थे। सो द लास्ट वीक वाज काइंड ऑफ ओवरव्यू, जिसमें मैं बुक्स को रिवाइज कर रहा था। बुक ओपन किया, मेन पॉइंट्स जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको रीड किया, डायग्राम्स को देखा, एंड डेवलपिंग द फोटोग्राफिक मेमोरी कि यहाँ पे ये टॉपिक इस तरह एक्सप्लेन हुआ था, यहाँ पे इस तरह एक्सप्लेन हुआ था, एंड इट रियली हेल्प्स यू अलॉट। सो दिस वाज ऑल। और लास्ट वीक्स में जो मैंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की थी, इट वाज जस्ट रिविजन्स। हाँ, जो मैंने किया था वो ये था कि जो प्रैक्टिस टेस्ट मैंने पहले सॉल्व किए थे उनको मैंने रिवाइज़ किया फिर से कि यहाँ पे मुझसे ये मिस्टेक हुई थी और यहाँ पे ये मिस्टेक हुई थी। ये MCQ जिस तरह सॉल्व हो रहा था मैंने तो मिस्टेक्स भी काफी ज्यादा होंगे 4 साल। कम होंगे ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे क्योंकि तभी आई मान लो था ना। हाँ वो कम कर ली थी फिर मैंने। सो जो MCQs होते हैं उनमें आपने मिस्टेक्स की थी कि दिस वाज द वे टू सॉल्व इट एंड यू यूज द रॉन्ग मेथड एक्सेट्रा, तो आपको रिवाइज करते हैं। होता है the pain no one talks about. So just general advices I would like to give you कि सेल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। advices I would like to give you, first of all कि सेल फोन बिल्कुल यूज़ ना करें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, it distracts you a lot। दूसरी बात यह है कि जो the thing I did in the last week was कि अपनी sleep schedule को सही किया। इससे पहले I would like study to around 1 AM, 2 PM, 2 AM, excuse that, so till late at night, but फिर last week मैंने ऐसे किया कि I would try to sleep around 10 PM or 11 PM। तो sleep schedule इसी तरह करें क्योंकि sleep is a good sleep is much better for scoring good score in the MDCAT। So this is all I wanted to say। Otherwise wishing you all the best, and I would like to see you guys here sitting here next time। Best of luck।